हो गया? शुरू करें? चलो बेटा देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको क्लास 9th का आप पढ़ने जा रहे हो, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? और इस चैप्टर से ना 3-4 क्वेश्चन तो पेपर में बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी एक आध से आएंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स नहीं, बस सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। क्लियर? तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। पिछले चैप्टर में आप एटम्स के बारे में पढ़े हो कि एटम क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एटम के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्लियर? कि एटम क्या होता है, क्योंकि नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर माने एटम का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब होता है उसकी बनावट क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, एटम्स के अंदर क्या क्या है। क्लियर? जैसे आप एक वाटरमेलन लेते हो तो उसका एक शेप होता है भाई। वाटरमेलन क्या होता है? एक शेप होता है। अब आप काट कर देखते हो वाटरमेलन के अंदर क्या क्या है। ठीक ऐसे एटम का भी क्या है? एक शेप। तो जरा सुन लो एटम, पहले एक बार लेक्चर सुन लो तो फिर इसमें आपको क्लियर समझाता हूँ। एटम का जो शेप होता है, एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि यू कैन नॉट सी बाय ओपन आइज या नेक्ड आइज। आप अपने खुले आंख से एटम को देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है पार्टिकल, बहुत छोटा। जितने भी आप ऐसे समझो, जितने भी आप मैटर पाओगे धरती पर, हम हो, आप हो, चेयर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सारे मैटर्स हैं। हर एक मैटर्स के अंदर क्या पाया जाता है? एटम। क्या पाया जाता है? एटम। अब एटम जो होता है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। फिर भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर भी उसके बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एटम्स इतना छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम्स। अब एटम के अंदर क्या क्या है? अब वो इतना छोटा हम आंख से भी नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी उसके अंदर क्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या है उसको जानने क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम के अंदर ना 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या बोलोगे? सब एटॉमिक पार्टिकल कितने? 3। एटम बहुत छोटा, एटम्स के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल एटम्स हो गया। अब एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कोई पूछे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या चीज है, तो आपको भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम द एटम इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलोगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके? अब प्रॉब्लम ये आई ना कि अगर सर आप ये सोचोगे, सर आप कह रहे हो कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसके अंदर ही कैसे रह रहे हैं? उतने छोटे पार्टिकल रह कहां से रहे हैं वो? तो उसी का स्ट्रक्चर जानने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब जरा दिमाग लगाइए, एटम्स के अंदर क्या निकले? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन, थर्ड इज न्यूट्रॉन। ओके? इलेक्ट्रॉन हैव ए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव चार्ज and neutron have a no charge. इलेक्ट्रॉन have a no charge, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्लियर? अभी स्टेबिलिटी हम उसकी नहीं बता रहे हैं, अभी केवल हम बता रहे हैं क्या चार्ज होता है। क्लियर? अब आपको सर चार्ज कितना होता है? कोई बॉडी अगर चार्ज है, कितना चार्ज है? कोई बॉडी गर्म है तो उसका टेम्परेचर कितना है, ऐसा आप सोचते हो। तो जो चार्ज ऑफ बॉडी होती है उसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। क्या बोलोगे? वैसे कूलम्ब कहते हैं, लेकिन आप याद कर लो कूलम्ब, जिसको आपको याद हो जाए। क्लियर? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। जैसे आप कहते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वैसे चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन में कौन चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता। दे आर टोटली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न तो उस पर प्लस चार्ज होता है, न तो उस पर नेगेटिव होता है। नाइदर पॉजिटिव चार्ज
नॉर नेगेटिव। ओके, तब तक समझ आ गया? क्लियर सबको? अच्छा जरा समझो। अब हम आप कहोगे सर कितना चार्ज होता है, आप बता रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वह जरा मैं बताऊंगा आपको कितना होता है। अच्छा अब ये भी एक प्रॉब्लम आई कि सर एटम बहुत छोटा है, एटम बहुत छोटा है, तो एटम का कुछ मास होगा? अब इतने छोटे चीज का मास निकालना तो बहुत मुश्किल है। अब एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल आप कह रहे हो क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका भी मास होता है। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है और न्यूट्रॉन का भी मास होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं बता दूंगा आपको इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, न्यूट्रॉन पर कितना मास होता है। अच्छा इसकी खोज किसने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा, बता देना इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन, डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द जे थॉमसन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, आप बताओगे? रदरफोर्ड। कभी कभी रुदरफोर्ड भी लोग पढ़ देते हैं, तो रदरफोर्ड का चाहे रुदरफोर्ड, स्पेलिंग रुदरफोर्ड की है तो आप पढ़ सकते हो रुदरफोर्ड। क्लियर? प्रोटॉन की खोज किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। क्लियर हो गया? अच्छा इसके अनदर नेम भी होते हैं, कुछ अदर्स नेम भी होते हैं, वो मैं आपको समझा दूं कितने इसके नाम होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट? अब देखो जरा लिखा क्या है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? अब पूछेगा एटम का शेप कैसा होता है, एटम का शेप कैसा होता है? आप बताओगे हैविंग शेप इज स्फेरिकल। मतलब एटम का शेप कैसा होता है? स्फेयर। स्फेयर आप देखे हो 3 डायमेंशन होता है, जैसे फुटबॉल होता है स्फेयर होता है 3 डायमेंशन। तो एटम भी कैसा होता है? एकदम स्फेयर, गोल। गोल एकदम नहीं होता, स्फेयर टाइप होता है, 3 डायमेंशन होता है। अच्छा एटम के बारे में और जानते रहिए, एटम इनविजिबल होता है। एटम ऐसे आप नहीं देख सकते, हमने कहा ना यू कैन नॉट सी बाय योर ओपन आइज या नेक्ड आइज, आप ऐसे आप एटम को नहीं देख सकते। और एटम की एक क्वालिटी क्या है? स्मॉलेस्ट होता है। जितने भी पार्टिकल पाओगे आप इस अर्थ पर, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है आपका? एटम्स। क्लियर? दूसरा क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल कहां से निकला? एटम से निकला। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? सुन लीजिए, लिखा है पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। इस एटम के अंदर, ये तो इतना बड़ा स्फीयर बना दिया, इतना बड़ा स्फीयर नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए या टीच करने के लिए मैंने बता दिया। अब इसके अंदर ये 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसके अंदर पाए जाते हैं? एटम के अंदर पाए जाते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, कौन कौन भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। कोई डाउट किसी को? अब देख लो, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? चैडविक। अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक आदर्श नेम, जैसे अब ऐसे आप भी घर पर रहते हो तो एक आपका एक पब्लिक नेम होता है जो आप स्कूल में होगा, एक आप घर वाले अपना रख देते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एक नाम है कैथोड रेज। अगर एक नंबर का पूछ भी दिया आपसे क्वेश्चन में कि भाई आदर्श नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बताओगे? कैथोड रेज। अब प्रोटॉन का आदर्श नेम है कैनल रेज। और हाँ न्यूट्रॉन का आदर्श नेम नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका कोई आदर्श नेम नहीं है। केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आदर्श नेम है, इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेज और प्रोटॉन का कैनल रेज। हम आप बताएंगे अभी आगे इसका नाम कैथोड रेज क्यों पड़ा, इसका नाम कैनल रे क्यों पड़ा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज दिखा देखो? माइनस। प्रोटॉन पे कौन चार्ज है? प्लस। न्यूट्रॉन पे कौन चार्ज है? अगर एग्जाम में आ गया है, किसी ने आपसे पूछ दिया कि हाउ मच चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कितना चार्ज होता है? आप तो कह रहे हो नेगेटिव चार्ज होता है, कितना कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × -19। सी मतलब कूलम, सी मतलब कूलम। क्लियर हो गया? ऐसा मत बोल देना -1.6 × -19, उसके सामने कूलम बोलना बहुत रिक्वायर्ड है, नीड है। हाँ, अब प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? प्लस। यही माइनस है, यहाँ प्लस लिख सकते हो, हमारी इच्छा, चाहे मत लिखो, प्लस साइन जरूरी नहीं कि आप लिख दें। 1.6 × -19
कूलम। क्लियर? अच्छा, अब ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, लेकिन इसका मास होता है, जरा देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये बहुत छोटा, बहुत अति छोटा है और बहुत कम मास है इसका, वेरी 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 लेस मास। -31 समझते क्या मतलब हुआ? -31 मतलब 31 जीरो से डिवाइड करो 9.1 को, तो बहुत छोटा आएगा वैल्यू इसकी, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू इसकी आएगी। इसका मतलब अब ऐसे समझ लो, अगर अभी नहीं आपको समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इससे ज्यादा मास किसका है? देखो प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। माइनस में छोटी वाले नंबर बड़े होते हैं, माइनस में छोटे वाले नंबर क्या होते हैं? बड़े। इस पर देखो -27 है, इस पर क्या हमारे 31, ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब प्रोटॉन का, इसके बाद न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इसके बराबर होता है, एग्जैक्टली करेक्ट इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि इसका मास और इसका मास आपस में क्या होता है? बराबर। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। यहाँ पर मैंने शो किया है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस 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 वेरी लेस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए इसका मतलब बता रहा है ना कि भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। ये दिखा रहा है कि लेस तो है, लेकिन इस पूरा 3-4 बार लिखने का मतलब है बहुत ही लेस है। क्लियर हो गया? अच्छा, सी मतलब क्या हो गया? कूलम, मैं बता दिया। अब जरा आइए, आप कहोगे सर एटम स्फेरिकल होता है, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रहते कहाँ इसके अंदर? जगह तो बताओ। वेयर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिचुएटेड इन द एटम। एटम के अंदर ये कहाँ रहते हैं? क्लियर? अब जरा देखो दिमाग से, न्यूक्लियस, इसके बीच में एक पॉइंट देखो मैंने डाला है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द एटम एट द सेंटर। एटम के सेंटर पर जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहोगे इनसाइड द न्यूक्लियस। कहेंगे न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो आप कहोगे न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कहोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अभी आगे आप इसके बारे में जाना। अच्छा, अगला है एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं A से। है तो क्लियर? एटॉमिक नंबर डिफिनेशन सुनिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, सीधे बढ़ जाओ बेटा, उसको दिखाई देगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही, जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका मास नंबर होगा। अब जैसे एग्जांपल में देख लो, सोडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। कहने मतलब इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 12। न्यूट्रॉन कैसे निकला? न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक मैजिक फार्मूला है, न्यूट्रॉन का है A माइनस जेड। ए बराबर कितना बेटा? 23 और जेड बराबर कितना है आपका? 11। 23 माइनस 11 कर दोगे क्या आ जाएगा? 12। इसका मतलब अगर कोई पूछे सोडियम में, सोडियम एक एटम है, सोडियम क्या है? एटम। इसके अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। जरा सुनो, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब जरा यहां देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम सम कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दें? सम कर दें। 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम कर दें तो वी कैन गेट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर।
मास नंबर। डिफिनेशन देखो, द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज कॉल्ड द मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज नोन एज द मास नंबर। सबको क्लियर हो गया? मास नंबर याद है। अब नाइट्रोजन का देखो जरा, नाइट्रोजन कितना है भाई? 7। एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या बताया अभी फार्मूला? A माइनस जेड। तो 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7। इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो सर। इसको पूरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी हम इसका एग्जांपल देंगे और आपसे हम पूछेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन किसी एटम में हैं। अब इसके बाद जस्ट वही चीज हम पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके, बंद कर दो। अब जरा यही चीज ना एक